प्राचीन भारत का समय था। कपिलवस्तु का महल अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर बुद्ध बने, उनका जीवन वहाँ एक सोने के पिंजरे जैसा था। आराम, सुख सुविधाएं और सुरक्षा। परंतु उस सुखद दुनिया के बाहर छिपा था वास्तविक जीवन का सच, जिससे उन्हें कभी रूबरू नहीं कराया गया। यह कहानी उस क्षण की है जब सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी संसार से सामना किया और कैसे उस एक क्षण ने उनके विचारों और जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन महल की ऊंची दीवारों में सीमित था। संगीत, नृत्य, बाग बगीचे और राजकाज की शिक्षा, सब कुछ उन्हें सहज और सुखमय लगता। उनके पिता राजा सुधोधन ने एक ही लक्ष्य रखा था, सिद्धार्थ को दुख और संसार की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखना। सिद्धार्थ को लगता था कि जीवन केवल आनंद और उल्लास का नाम है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं इस दीवारों के बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि लोग कैसे जीते हैं बाहर। शुरू में चिन्ना हिचकिचाया, पर अंततः रथ तैयार किया। यह यात्रा सिद्धार्थ का पहली बाहरी संसार से सामना होना था। महल के लोग चिंतित थे। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया उतनी सुंदर नहीं है जितनी महल की दीवारों के भीतर। राजा ने कई बार टालने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ का मन मानने वाला नहीं था। उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा थी। सत्य क्या है? जीवन वास्तव में कैसा है? ये सारा चीज़ उन्हें जानना था। उनके दिमाग में चल रहा था। गांव की ओर बढ़ते हुए रथ चला। रास्ते में सिद्धार्थ ने पहला दृश्य देखा। एक वृद्ध व्यक्ति झुके हुए शरीर, कांपते हाथ और धीमी चाल से सात सड़क पर चल रहा था। सिद्धार्थ हैरान हो गया। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसका शरीर कमजोर क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर मनुष्य को उम्र के साथ यह सहना पड़ता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। यह उनका पहला सामना था बाहरी संसार के सच से। रथ आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला और आंखों में पीड़ा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्यों ऐसा है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह बीमारी है। जीवन में हर कोई कभी न कभी इसका शिकार होता ही है। सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें समझ आया कि जीवन केवल आनंद ही नहीं है, इसमें पीड़ा भी है। रथ और आगे बढ़ा। अब की बार उन्होंने एक शब्द देखा। लोग रो रहे थे, शरीर को जलाने की तैयारी चल रहे थे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, चन्ना, यह क्या है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। हर जीवन का अंत यही है। सिद्धार्थ के भीतर तूफान उठने लगा। अभी तक वे सोचते थे कि जीवन केवल जीने और आनंद लेने का नाम है, लेकिन आज उन्होंने पहली बार जाना और जीवन एकदम नश्वर है। महल लौटते समय सिद्धार्थ का मन विचलित था। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर किसी को झेलनी है, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? केवल आनंद और भोग में डूबना तो मूर्खता है। उनके भीतर एक न्याय विचार अंकुरित हुआ। मुझे सच्चाई जाननी होगी। मुझे समझना होगा कि इस दुख का अंत कैसे संभव है। रात भर सिद्धार्थ को सो नहीं पाए। महल की स्त्रियां नृत्य और गीत प्रस्तुत कर रही थी, पर अब उन्हें सब सुनने लग रहा था। उन्होंने अपने भीतर प्रश्न उठते सुने, क्या मैं केवल राजकुमार बनकर रहूं या जीवन का वास्तविक अर्थ खोजूं? यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, सुविधा के सुरक्षित घेरों से निकलकर सच्चाई की कठिन राह पर चलना। सिद्धार्थ ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, मेरा जीवन केवल विलासिता में बिताने के लिए नहीं है। मुझे संसार के दुख का हल खोजना है। मुझे सत्य की खोज करनी है। यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपनी सोच को महल की दीवारों से बाहर उड़ने लगा। यह पहला संवाद था बाहरी दुनिया से जो उन्हें भीतर से बदल गया। अब सिद्धार्थ का मन में टिक नहीं पा रहा था। वे बार बार सोचते, मैं बाहर जो देखा वही सच्चाई है। अगर मैं उसे अनदेखा करता हूँ तो मेरा अज्ञान में जी रहा हूँ। सिद्धार्थ के विचारों में परिपक्वता आने लगी। वे समझ गए कि जीवन का विकास केवल सुख और आराम में नहीं, बल्कि कठिनाइयों को देखकर, उनसे सीखकर और उनसे ऊपर उठकर होता है। उनके भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा था, एक साधक, एक खोजी जो आगे चलकर बुद्ध बना। समय बीत गया। कई टाइम बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और फिर से गांव में लौटे, उन्होंने लोगों को वही पहली शिक्षा दी, बाहरी संसार से संवाद करो, दुख को देखो, बीमारी और मृत्यु को देखो, उनसे भागो मत। यही अनुभव तुम्हारे विचारों को बढ़ाएंगे, यही तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, मनुष्य तभी बढ़ता है जब वो अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर सच्चाई से रूबरू होता है। विचार तभी विकसित होते हैं जब हम जीवन के कठोर पहलुओं का
सामना करते हैं। विकास यानी कि ग्रोथ और विचारों का विकास, थॉट डेवलपमेंट तभी संभव है जब हम पहली बार बाहरी दुनिया से संवाद करने का साहस करते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखा और उसी से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, वैसे ही हर मनुष्य को जीवन की कठिन सच्चाइयों का सामना करना ही पड़ता है।